नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत झौहरी पंचायत। और झौहरी पंचायत में पिछले कुछ दिन पहले हम लोग रिपोर्टिंग किए हुए थे झौहरी गांव में, और वहां पर ग्रामीणों के द्वारा मुखिया जी पे बहुत सारे आरोप लग रहे थे। तो उसी आरोप पे क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया जी, और मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा इनसे बात करना चाहूँगा। तो आइए मुखिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप मीडिया लोगों को मेरे तरफ से पूरे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सवेरे सवेरे मेरे घर पर आकर के मुझसे योजना के बारे में जानकारी लिए। मैं झौहरी पंचायत का वर्तमान अभी मुखिया हूँ और वर्तमान पैस अध्यक्ष भी हूँ। मैं जब से दिसंबर में इलेक्शन का चुनाव ख़त्म हुआ, 1 तारीख का मैंने मुखिया का प्रमाण पत्र मुझे मिला। उसके बाद मैंने शपथ ग्रहण 15 दिन के बाद हुआ। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। मैं गली गली रोड जोड़ने का काम किया। जैसे मैं अमरपुरा गांव में गली गली रोड बनाए। उसके बाद मैं वहां से निकले तो NH 104 से लेकर के धरहर नहर तक मैंने मिट्टी और खरंजा का काम किया। उसके बाद झौहरी गांव में शोभित शाह घर से लेकर के फूल बाबू घर तक मैंने खरंजा, मिट्टी और PCC का काम किया। उसके बाद मैं झौहरी में आंगनबाड़ी केंद्र के नज़दीक मैंने नाला का निर्माण किया। उसके बाद मैंने उसी जगह लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा ये सवाल उठाया गया कि मुखिया जी के द्वारा 11-12 में आंगनबाड़ी बनाया गया और छोड़ दिया गया। मैं उसको 15-16 में बनाया। जब स्टार्ट किया उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आ गया चुनाव। जब मैं काम कर रहा था, ढलाई हो गया। उसके बाद मैं उस समय हार गया। हारने के बाद मेरा काम बंद हो गया। मैं जितना काम किया हूँ उतना मैं भुगतान से भी कम भुगतान लिया हूँ। और उसके बाद जो उस समय जो मुखिया जीते, वो काम उनको करना था, न कि हमरा। जितना पैसा हम लिए उतना काम कर दिए। उसके बाद इससे पहले जो मैं झौहरी गांव में गली गली मैंने रोड बनाया, खरंजा, जैसे दुर्गा स्थान में रोड अथी किए, मिट्टी किए, खरंजा दिए। उसके बाद वहाँ से दुर्गा स्थान से लेकर के भोला बाबा मंदिर तक हमने खरंजा किया। वहाँ से दुर्गा स्थान से लेकर के महावीर घर होते हुए मेन रोड तक मैंने खरंजा किया। उसके बाद निमली जाने वाली मेन रोड से लेकर के और NH 104 तक मैंने मिट्टी और खरंजा का काम किया था। उसके बाद और कई योजना है जो मुझे अभी उतना ध्यान नहीं है। और रामोतार यादव के घर के नज़दीक बहुत पानी रहता था। उससे पूर्व जो मुखिया थे वो नहीं बनाए। हम जो आए तो वहाँ 5 फीट मिट्टी डाल करके मिट्टी और उस पर खरंजा का काम करवाए। उसके बाद शिबू यादव के घर से लेकर के नवीन यादव घर तक मिट्टी एवं खरंजा का काम किए। उसके बाद मैं वहाँ निमली जाने वाली मेन रोड से लेकर के जहाँ मुस्लिम मोहल्ला नटवा टोल कहा जाता है, वहाँ तक मैंने मिट्टी और खरंजा का काम किया। उसके बाद मेरे गांव सनपथा, वहाँ मैंने 2-3 बांध का काम जोड़ने का काम किया। नहर से लेकर के कचनावा तक मैंने जोड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ एगो और बांध है, उसको मैंने नहर से लेकर के डोड़ा तक जोड़ने का काम किया। उसके बाद बेंगा डाबर जो कहा जाता है, मेन रोड निमली से लेकर के उसको नहर में जोड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, कई उद्धव पोखर पिपराही जो सीमा पड़ता है, वहाँ मैंने घाट का निर्माण करवाया। उसके बाद मेन रोड से लेकर के नहर तक नाला का काम करवाया अभी। उसके बाद झौहरी पोखर में अभी चारों तरफ मिट्टी एवं खरंजा का काम किया। वहाँ 100 फीट का घाट बनवाए। उसके बाद मैंने सनबरसा में दीवार बाबा स्थान से लेकर के
मेन रोड गांव पर आरियो रोड तक गणेश पोदार के घर तक मैंने मिट्टी एवं खड़ंजा का काम किया। उसके बाद मैंने अमरेंद्र यादव के घर के नदी खड़ंजा और मिट्टी का काम किया। उसके बाद अभी फकीरना से पूरब जो पड़ती है वहाँ मैंने मिट्टी का काम अभी ख़त्म किया। उसके बाद मैंने कई ऐसी योजना है जो मैंने किया। उसके बाद मेरे पास निधि नहीं है, पर अलॉटमेंट नहीं है, सरकार रुपया जितना देती है उसी के आधार पर मैंने काम किया। और सरकार जो रुपया देती है उसके साथ एगो चिट्ठी आती है कि आपको रोड में 30% ही खर्चा करना है। मैंने 30% और अपने घर से पूंजी लगा के जहाँ जहाँ अवरुद्ध होता है वहाँ वहाँ मैं काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। और हमेशा और बरसात के मौसम में जो जनता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि इसे ईंटा है, बड़ा बड़ा ईंटा है, मैंने जनता का जो मुसीबत देखे वो बरसात के समय में कहा कि भैया इसमें ईंटा का टुकड़ा गिरा दीजिए जिसमें हम लोग चल सके। मैंने भट्ठा से कई गाड़ी टुकड़ा राबिस गिरा दिए और उस पे जेसीबी से उसको प्लेन करवाए, लेबर से प्लेन करवाए। जो सत्यनारायण शाह घर से लेकर के तिरपित राय घर तक मैंने काम किया। उसके बाद NH 104 से लेकर के प्रमोद शाह के घर तक पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। मैं बीमार था, दरभंगे में हॉस्पिटलाइज थे। उसके बाद CO साहब ने मुझे फ़ोन किए कि मुखिया जी यहाँ बारिश बहुत हो रही है, जनता लोग अनशन पर है, इसका पानी निकालने का व्यवस्था कर दीजिए। मैंने तुरंत अपने आदमी को भेज करके, अपने बचवा को भेज करके JCB करवा करके वहाँ ने 300-400 फीट नाला खोदवा के सभी अफसर के सामने वहाँ मौजूद CO साहब थे, वहाँ मौजूद थाना प्रभारी थे और कई स्टाफ भी थे और जनता भी लोग थे। वहाँ ने मैंने पानी का निकासी करवाया। जब पानी शुरू हुआ तो मलिक सब का घर वहाँ उस चौक पर है, झोड़ी चौक पर, वहाँ उसके घर में पानी घुस गया। मुझे खबर हुआ, मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और लेबर लगा करके उस पानी का निकासी करवाया। तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब मैं जो भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ, जिसका एस्टीमेट भी नहीं खुला, मैंने वैसे सनबरसा में भी कई जगह टुकड़ा गिराए, उस पर राबिस गिराए और उसका भी भुगतान अभी तक मुझे नहीं हुआ। और सनपथा में भी कई जगह राबिस गिराए। निमली से लौकी से निमली जाने वाली रोड में मैंने कई जगह खरंजा मिट्टी प्लस क्या राबिस गिराए जिससे यातायात चालू हुआ। उसके बाद मैंने कई ऐसी योजना किया जो अभी उतना ध्यान में है भी नहीं, जो रिकॉर्ड देखने पर भी पता चलेगा। मैंने NH 104 से सनपथा आने वाली रोड को मैंने मिट्टी एवं खड़ंजा का काम किया। उसके बाद कई मैंने पुलिया भी बनाया। उसके बाद झौड़ी में जो नहर जो है 9 आडी से लेकर के जो झौड़ी पोखर पर आती है रोड, उस रोड में मैंने मिट्टी एवं खड़ंजा का काम किया। वहाँ पुलिया का निर्माण हो रहा है। उसके बाद मैंने कई ऐसी योजना की है। और रहा जल नल का सवाल, 2 महीना पहले मैंने 3 महीना पहले मैंने ऑफिस गए, प्रखंड कार्यालय में मैंने वहाँ बैठे हुए थे, तो हम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसी समय एगो पेपर मुझे लेखापाल सुभाष कुमारी के सामने रखा हुआ था। उसमें मैंने पढ़ा कि झौड़ी में जितने भी जल नल है सभी वार्ड का संपूर्ण काम हो गया और जल नल चालू है। मैंने इस पर सवाल अपने लेखापाल से किया। उन्होंने कहा कि क्या जो मुखिया जी दिए, जो पंचायत सभा दिए, जो वार्ड सदस्य दिए, हमने लिख दिया। हमने उनको कहा कि बैठे बैठे लिख दीजिएगा। एक भी जल नल यहाँ दुरुस्त नहीं है, कोई भी जनता को पानी नहीं मिलता है, जनता हमको घेराव करता है, हम क्या कर सकते हैं उसको?
इसके बाद मैंने कई बार बीडीओ साहब को भी कहे, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, हम अपने कनीय अभियंता सत्येंद्र सिंह को भी कहे, लेखापाल सुभाष कुमार को भी मैंने कहा कि फाइल खोल दीजिए, पैसा दे दीजिए, कुछ बरामद हो। तो सत्येंद्र शर्मा जी के कनीय अभियंता श्री सत्येंद्र शर्मा जी के से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने 2-3 महीने पहले सभी वार्ड सदस्य का कार्य पूर्ण था, अभी एमबी दिया गया है, जिसमें 10-20 लाख रुपए का एक जल नल था। और फिर उसको हम एस्टिमेट कैसे दे सकते हैं कि अधूरा है, जबकि कागज में पूर्ण है लेकिन फील्ड में अधूरा है। इसीलिए वो लोग देने से, एस्टिमेट देने से असमर्थ है। मैंने कई बार मीटिंग भी किए। मीटिंग में मेरे जो प्रतिनिधिगण हैं, वार्ड सदस्य अपने आते हैं। मैंने कई बार विरोध किए कि महिला जो वार्ड सदस्य हैं उनको आप लोग लेकर के आइए और उनको भेजिए, उनका क्या समस्या है उनको कहने दीजिए। लेकिन मेरे वार्ड सदस्य कभी सुनने को तैयार नहीं हुआ। और कोई अपने पत्नी को लाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। और मैं ज्यों तो आम सभा करके जो भी कार्य था वो अपना करते रहे और कराते रहे। और ज़्यादा बोलने पर मेरे वार्ड सदस्य मेरे ऊपर बिगड़ जाते थे से कि नहीं, हम लोग हैं ना, महिला क्या करेगी। तो हम चुप हो जाते थे, इसलिए कि लोकल रहने के कारण मैं चुप था। और लोकल वार्ड सदस्य रहने के कारण मैं भी उससे थोड़ा सा डरता था।